आज यूनाइटेड स्टेट की तरफ से इंडिया के लिए एक बड़ी खबर, एक बड़ी खुशखबरी आ गई है जी। ट्रंप के खुद के लोग आज इंडिया को वहां पर ओपनली सपोर्ट कर रहे हैं। निकी हेली ने यह बात समझाने की कोशिश करी है डोनाल्ड ट्रंप को कि भाई आप बहुत गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं। 20-25 साल की मेहनत पर तूने पानी फेर दिया, भारत से दुश्मनी ले ली। और ट्रंप की पार्टी वाले लोग बोल रहे हैं, ट्रंप के बड़े बड़े थिंक टैंक्स बोल रहे हैं, बड़े बड़े कॉलेजेस के जो थिंकर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, इकोनॉमिस्ट्स हैं, वो ट्रंप से बोल रहे हैं कि यार ये तो बहुत गड़बड़, तुमने एक कैलकुलेशन कर लिया और ये बिल्कुल पलट के मारेगा अमेरिका को, पलट के तुम्हें मारेगा। निकी हेली जो है, आपको पता है उनकी बड़ी अहमियत है अमेरिकी पॉलिटिक्स में, खासतौर पे रिपब्लिकन पॉलिटिक्स के अंदर। उन्होंने प्रेसिडेंट को कहा है कि जनाब आप एक स्ट्रेटेजिक डिजास्टर कर रहे हैं, यू आर लूजिंग इंडिया, निकी हेली। और उन्होंने सीधी सीधी बात की। उन्होंने कहा ट्रंप को कहा है कि मोदी से ताल्लुकात को ठीक करो और चाइना को काउंटर करो, दैट इज अमेरिका स्ट्रेटजी, तुम इससे पीछे हट रहे हो। 25 साल का मोमेंटम बना हुआ है, अभी जाकर लग रहा था कि सब कुछ बहुत अच्छा हो गया है। और अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि अकेला देश है जो चीन को काउंटर कर सकता है, एशिया में उसके प्रभुत्व को उसके सामने चुनौती बन के खड़ा हो सकता है, और अगर उस रिश्ते को आप बिगाड़ रहे हैं तो ये स्ट्रैटेजिक डिजास्टर है, रणनीतिक तबाही है। इन द शॉर्ट टर्म, India is essential in helping the United States move its critical supply chains away from China. While the Trump administration works to bring manufacturing back to our shores, India stands alone in its potential to manufacture at China-like scale for products that can't be quickly or efficiently produced here, like textiles, expensive phones, and solar panels. ये पैराग्राफ बड़ा महत्वपूर्ण है। वो कह रही हैं कि अमेरिका को अपनी जो क्रिटिकल सप्लाई चेन है चाइना से ले आना है तो सिर्फ भारत ले जा सकता है। भारत ही वो देश है जो उतने बड़े पैमाने पर उसको मैन्युफैक्चर कर सकता है, प्रोड्यूस कर सकता है। आप चाहते हैं लेकिन आप अभी ला नहीं सकते हैं, आप नहीं लाने की स्थिति है। समझिए इसको, कांट बी क्विकली और एफिशिएंटली प्रोड्यूस्ड हियर। टेक्सटाइल के मामले में, महंगे फोन के मामले में, सोलर पैनल के मामले में निकी हेली आईना दिखा। इंडिया को अगेंस्ट कर लेंगे तो आप उसको देखें कि दुनिया में इंडिया एक लार्जेस्ट इकोनॉमी है जो कि ट्रंप को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। देखें अमेरिका यहाँ से काफ़ी दूर है, ठीक हो गया, हम एशिया में रहते हैं। उन्होंने यहाँ पे मे भी ट्रंप आया हो, विजिट कर गया हो इंडिया का, बट उसको पॉपुलेशन के फेवर में देखना चाहिए कि जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन किसी कंट्री में होती है उतनी ज़्यादा एक्सपोर्ट्स वहाँ पे होती हैं। तो इंडियन बहुत ज़्यादा जो प्रोडक्ट है वो अमेरिकन की इंपोर्ट करते होंगे ऑब्वियसली। फिर अभी मैंने भी रिसेंटली ये भी सुना था कि ट्रंप ने ये कहा था एप्पल वालों को कि आप लोग यहाँ से जो है अपनी फैक्ट्रीज़ को मूव करें, ठीक हो गया। बट एप्पल वाले क्यों मूव करें? देखिए उनको जहाँ पे लेबर कम कॉस्टली पड़ेगी तो वो तो वहाँ पे रहेंगे, क्योंकि एक बिजनेसमैन या किसी भी इंडस्ट्री का एक मेन मोटिव ये होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करना, मिनिमम कॉस्ट करना, अपनी इकोनॉमीज ऑफ स्केल का बेनिफिट लेना, ठीक हो गया। बट ये बात अब ट्रंप को कौन समझाए कि इकोनॉमीज ऑफ स्केल का बेनिफिट कैसे लिया जाता है? टैरिफ लगा के तो बिल्कुल भी नहीं लिया जा सकता, ठीक हो गया। उसमें रिटेलिएशन आ रही है, रिटेलिएशन की वजह से उनकी दाया हाथ जिसको हम कहते हैं ना, राइट हैंड, एलोन मस्क इंडिया में उसने टेस्ला के शोरूम्स खोल लिए। कोई नहीं रुक रहा, इतनी बड़ी मार्केट से कोई क्यों माइनस होगा? ऑब्वियसली वो क्यों छोड़ के जाएगा, क्योंकि उसके बाद मैंने आपको वही बताया ना कि वहाँ की लेबर काफ़ी चीप है। और टेस्ला वहाँ से कैसे वो मूव करेगा? मुझे ये पता, क्या वो अमेरिका में वापस लेके जाएगा कंपनी? अमेरिका में कभी भी नहीं लेके जाएगा। वहाँ पे तो मिनिमम वेज रेट ही हाई है, जबकि इंडिया में मिनिमम वेज रेट जो है वो लो है काफ़ी, ठीक हो गया। तो कुछ अर्सा पहले इनकी आपस में ट्रंप की और ये क्या नाम है इनका, एलोन मस्क की, इनकी भी आपस में क्लैश आ गया था, कॉन्फ्लिक्ट आ गया था। बट उन्होंने फिर बैकग्राउंड पे उसको समझाया कि ट्रंप साहब ऐसे नहीं होगा कि अगर आप हमारे बिज़नेस के अगेंस्ट ही चले जाएंगे, आप उन कंट्रीज़ पे सेंक्शन लगाएंगे जहाँ पे हमारी प्रोडक्ट जनरेट हो रही है, प्रोड्यूस हो रही है और वो मैन्युफैक्चर करके एक्सपोर्ट कर रहे हैं और हमसे ही रॉ मटेरियल इंपोर्ट करते हैं। बड़ी इंपॉर्टेंट तो ये दुनिया में 10 से 8 फ़ोन इंडिया बना रहा है और इंडिया पे ही 50% का टैरिफ लगा दिया, तो इंडिया से आईफोन अमेरिका कैसे जाएंगे? यही तो बात सोचनी चाहिए उन्होंने। यही हेलो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने वीडियो में देखा कि रिपब्लिकन पार्टी की नेता निकी हेली ने एक बयान देते हुए ये कहा कि कहीं जो है कि भारत से हमारी दुश्मनी महंगी न पड़ जाए। इस पर उन्होंने ट्रंप की कड़ी आलोचना की है। उन्होंने यह भी कहा कि भारत आज से नहीं करीब 20-25 सालों से हमारा एक सच्चा और अच्छा मित्र है और ट्रंप इसे अपने फ़ायदे के लिए हमारे दोनों देशों के बीच की दूरियां बढ़ा रहे हैं।
यही नहीं, उन्होंने यह भी कहा कि भारत से बढ़ती दूरियां हमें मुसीबत में डाल सकती हैं, क्योंकि भारत का अब झुकाव जो है चाइना और रूस की तरफ है, जिससे जो है कि अब उनकी पार्टी में एक डर सा बैठ गया है। क्योंकि अगर भारत जो है चाइना का सपोर्ट या रूस का सपोर्ट करता है, जिससे जो है कि भारत का तो काम चल जाएगा, पर जो है कि अमेरिका अब धीरे धीरे इससे दरकिनार होता हुआ चला जाएगा, जिसका उन्हें अब एहसास हो गया है। और उन्होंने यह भी कहा है कि ट्रंप जो है कि मोदी जी से बात करके इस मामले को जल्द से जल्द जो है कि सलटाएं, जिससे दोनों देशों को ही लाभ होगा। निकी हेली ही नहीं, वहाँ के जितने भी विशेषज्ञ और प्रोफेसर हैं वे सभी जो है कि ट्रंप की जो है कि वो आलोचना कर रहे हैं। सबका यही कहना है कि ट्रंप जो है कि भारत के बीच बढ़ती दूरियां और भारत और रूस और चीन की बढ़ती नज़दीकियां हमें हानि पहुंचा सकती है। इस पर आप लोगों की क्या राय है ज़रूर कमेंट करें, और अगर चैनल पे नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद।